नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कल्कि अवतार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने जाते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। शास्त्रों में यही वर्णन है कि वो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। और हमारे स्रोत क्या हैं इस जानकारी के, मतलब कहाँ से ये सब पता चलता है? देखिए, मुख्य रूप से तो पद्म पुराण है, महाभारत में भी जिक्र आता है, और खास तौर पर भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में, जैसा नाम से ही लगता है, भविष्य की घटनाओं का वर्णन ज्यादा है। तो कल्कि अवतार पर काफी विस्तार से बात हुई है। अच्छा, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि कल्कि अवतार की ये पूरी अवधारणा है क्या, उनके आने की जरूरत क्यों बताई गई है, उनका रूप कैसा है, उद्देश्य क्या है और इसका गहरा मतलब क्या है। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये उस समय की कहानी है जब अच्छाई बुराई का संतुलन, यूं समझिए, पूरी तरह गड़बड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देखिए, हर युग का अपना एक स्वभाव होता है। सतयुग में धर्म सबसे ऊपर था, और कलयुग? और कलयुग को नैतिक पतन और अधर्म का युग कहा गया है। तो कल्कि का आना इसी कलयुग की चरम अवस्था से जुड़ा है, जब माना जाता है कि अधर्म मतलब अपनी सीमा पार कर चुका होगा। तो ये चरम अवस्था ये दिखती कैसी है, क्या वर्णन है इसका? उत्सुकता होती जानने की कि हालात कितने बिगड़ सकते हैं। वर्णन तो काफी गंभीर है। कहा गया है कि धर्म लगभग खत्म सा हो जाएगा। लोभ, गुस्सा, अहंकार, धोखा, अत्याचार, ये सब समाज में आम बातें हो जाएंगे। बाप रे। मानवीय मूल्यों का पतन, औसत आयु बहुत कम रह जाएगी, शायद 20-30 साल। 20-30 साल? हाँ, लोग माता पिता का, गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे, परिवार टूटेंगे, रिश्ते सिर्फ मतलब या आकर्षण पर टिके होंगे। और समाज का क्या, मतलब शासन प्रशासन? पूरी अव्यवस्था, भ्रष्टाचार होगा, शासक अपनी प्रजा को ही लूटेंगे, पाखंड बहुत बढ़ जाएगा, शास्त्रों की, संतों की बातों का कोई मोल नहीं रहेगा। सुनकर ही लगता है कि कितनी भयानक स्थिति होगी वो। हाँ, और ऐसी ही मुश्किल स्थिति में जब कहते हैं कि पृथ्वी अधर्म के बोझ से दब जाती है, देवता प्रार्थना करते हैं, तब भगवान विष्णु वचन देते हैं हस्तक्षेप करने का, कल्कि के रूप में। और उनका जन्म वो कहाँ होगा? वर्णन है शंभल नाम के गांव का। वहां विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे, उनके घर पर। अच्छा, और उनका जो स्वरूप बताया गया है वो भी बहुत खास है ना? सिर्फ एक योद्धा जैसे नहीं। हाँ, बिल्कुल, अत्यंत तेजस्वी स्वरूप। वो एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, दिव्य घोड़ा जिसका नाम देवदत्त बताया गया है। सफेद रंग, पवित्रता और धर्म का प्रतीक। सही, और हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, खड्ग। ये शायद अज्ञान और अधर्म को काटने का प्रतीक है। उनकी जटाएं सूर्य की तरह चमकेंगी। वो दुष्टों के लिए तो काल की तरह होंगे, पर भक्तों के लिए बहुत कृपालु। तो उद्देश्य एकदम साफ है, विनाश और फिर पुनर्स्थापना। लेकिन ये जो विनाश वाला पहलू है, कभी कभी ये थोड़ा कठोर लगता है। क्या ग्रंथ इसे बस एक जरूरी कदम की तरह देखते हैं? हाँ, ग्रंथ इसे धर्म की दोबारा स्थापना के लिए एक आवश्यक कदम बताते हैं। उनका काम सिर्फ विनाश करना नहीं है, उनका काम है अधर्मियों का, पापियों का, बुरी ताकतों का संहार करना, ताकि धर्म और न्याय के लिए जगह बन सके। आप इसे एक तरह की कॉस्मिक सर्जरी समझ सकती हैं, जहां बीमारी को जड़ से मिटाना जरूरी है। समझ गया, एक जरूरी सफाई। और ये सिर्फ भारी नहीं है, इसके साथ मूल्यों का पुनर्निर्माण भी जुड़ा है। बिल्कुल, विनाश के बाद ही तो सृजन होता है। कल्कि संतों को, ऋषियों को फिर से सम्मान दिलाएंगे। वेद, गीता, उपनिषद जो सत्य ज्ञान के स्रोत हैं, उनका महत्व फिर से स्थापित करेंगे। अच्छा। और एक बात और, कल्कि सिर्फ एक योद्धा या विनाशक नहीं है। आप ज्ञान और आध्यात्मिक पहलू की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, उनका एक बहुत बड़ा काम होगा, अज्ञान के अंधेरे को मिटाना, आत्मज्ञान का प्रकाश फैलाना, ये संदेश देना कि जीवन का असली मकसद सिर्फ दुनिया की चीजें भोगना नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना, परमात्मा से जुड़ना है। वो भक्ति, साधना, सत्संग, ईश्वर के नाम की महिमा, इन सब को फिर से स्थापित करेंगे। मतलब एक बड़ा आध्यात्मिक पुनर्जागरण होगा। और जब कल्कि भगवान अपना ये कार्य पूरा कर लेंगे, तब कलयुग का अंधेरा खत्म और एक नया सुनहरा युग शुरू होगा, सतयुग। सतयुग। हाँ, शास्त्रों के अनुसार उस युग में न्याय का राज होगा। कोई अन्याय, चोरी, भ्रष्टाचार नहीं। सब अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करेंगे। समाज में शांति होगी, सद्भाव होगा, स्त्रियां सुरक्षित होंगी, परिवारों में प्रेम होगा,
गुरु शिष्य परंपरा फिर से जीवित होगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार देखें, वो कल की अवतार की कहानी सिर्फ भविष्य में होने वाले विनाश या पुनर्जन्म की बात नहीं है। ये तो एक तरह का आश्वासन है बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की जीत का। बिल्कुल सही कहा। ये यही दिखाता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों न हो जाए, आखिर में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। और इसका एक गहरा भीतरी संदेश भी है। भीतरी संदेश कैसा? ये हमें अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है। हमारे अपने मन का कलयुग, जैसे लोभ, मोह, गुस्सा, इनसे लड़कर सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। क्या कल की अवतार की ये अवधारणा हमें सिर्फ भविष्य का इंतजार करने को कहती है, या फिर ये हमें आज अभी अन्याय के खिलाफ खड़े होने और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है? और ये विश्वास कैसे हमें मुश्किल वक्त में भी उम्मीद बनाए रखने की ताकत दे सकता है, सोचने वाली बात है।